जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। आज हमारे खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में हम बात करने जा रहे हैं औरंगाबाद जिले के सबसे बड़े शिक्षाविद और लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर धनंजय कुमार से। धनंजय कुमार जी, सूर्य विहार के कार्यक्रम गुरु मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत है और आपका भी स्वागत है और सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़ का भी स्वागत है। गुरु मंत्र में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सीबीएसई नई दिल्ली है वो अब डिवीज़न को ख़त्म करने जा रही है और ग्रेडिंग सिर्फ रहेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर? देखिए, ऐसा पहले भी तो सीबीएसई में ग्रेडिंग था, बाद में फिर अंक आया, फिर बाद में ग्रेडिंग हुआ, फिर बाद में अभी शोध चल रहे हैं। शिक्षा एक ऐसा जटिल विषय है कि जिस पर शोध बराबर चलते रहता है। अब इसमें स्थिति ऐसी है कि थोड़ा ग्रेडिंग होने में, जैसे मान लीजिए 80 से 90% के जो नंबर वाले बच्चे हैं वो सब बी ग्रेड में आ गए जी। अब 81 वाला भी बी ग्रेड है, 89 वाला भी बी ग्रेड है। अब उसमें बच्चों के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है। अब 89 वाला भी अपने को 81 से बराबर मान नहीं है, वो इसलिए मानता है कि हम सीनियर हैं। जब अंक रहता था, मार्क्स रहता था, तो कहता है मेरा 89 है, वो 81 है। 81 वाले बच्चे थोड़ा सा उससे बिलो स्टैंडर्ड के हुए, 89 वाला बच्चा थोड़ा इंटेलिजेंट हुआ। तो थोड़ा सा मानसिक स्तर पर बच्चों का ऐसा पड़ता है और थोड़ा सा ऐसे होने में पढ़ाई में उनकी अभिरुचि कम जाती है कि जानता है कि इतना आएगा तो हमारा ग्रेडिंग आ जाएगा, 91 आ जाएगा, ग्रेडिंग आ जाएगा। ऐसे बच्चे के स्कूल, परिवार या खास करके स्कूल के जो अच्छे स्कूल हैं वो 98, 99, 95 से ऊपर टारगेट देते हैं। 3 तरह के बच्चों को बांटते हैं। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको 95 से अब टारगेट दिया जाता है। जो नीचे वाले बच्चे हैं उनको 80 से 90 के बीच में टारगेट दिया जाता है और बच्चे उनको 60 से 70 से टारगेट दिया जाता है। लेकिन अब 95 से ऊपर टारगेट देने में बच्चे तो सोचते हैं कि 91 92 नंबर आ जाएगा, मेरा तो ए ग्रेड आ जाएगा। अब 99 नंबर लाने का जो चक्कर है, 100% नंबर लाने का चक्कर है, उनसे कमज़ोर होता जाएगा या हो सकता है उनके भावना पर इसका बुरा असर पड़े। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ग्रेडिंग से अच्छा जो मार्क्स था वही है। हाँ, अब सीबीएसई का जो कथन है, शिक्षाविदों का जो कथन है कि इसलिए ऐसा ही लोग करते हैं, उनका कहना है कि मार्क्स कम आ जाने से कुछ पढ़ने वाले या बच्चे या कुछ ऐसे जो हैं जो मन से कमज़ोर बच्चे, उन पर साइकोलॉजिकल असर होता है। वो कभी कभी वो सैड जोन में चल जाते हैं, दुखी जोन में चले जाते हैं और भी कुछ घटनाएं भी घट जाती हैं। ऐसी एक दो के घटनाओं पर सीबीएसई इतना बड़ा निर्णय लिया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे समझ से पूछा जाए तो अंक ही सबसे बढ़िया है। दूसरा सवाल ये है कि नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा जो है अब बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। अब सिर्फ 10 बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ 12वीं होगा। तो इसका कुछ असर पड़ेगा क्या बच्चों पर? नहीं, इसका तो सकारात्मक परिणाम आएगा, पॉजिटिव परिणाम आएगा इसका। इसलिए हुआ है कि जैसे मनी का डिवोल्यूशन हुआ है, मनी का डिवोल्यूशन हुआ क्या 10 रुपया 5 रुपया 2 रुपया के बराबर हो गए। उसी तरह से जो 10th जो हमारा इंटर के बाद आईआईटी, मेडिकल जैसे जैसे देश के तमाम अच्छे जो जॉब हैं, अच्छे जो टेक्नोलॉजी है, उसके लिए इंटर के बाद सरकार ने परीक्षा देने की इजाज़त दे दी है। अब इंटर के बाद दे दी है तो अब हुआ क्या रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 10th तक जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चे कोचिंग संस्थानों की तरफ भटक जा रहे हैं। स्कूली शिक्षा संस्थानों में वो बिल्कुल नियमित आते हैं, स्कूल उन पर केयर लेती है, एब्सेंट पर, प्रेजेंट पर, उनके मार्क्स पर अभिभावकों से मीटिंग करती है, आदि कार्य करते, मतलब उनको मिलता है लाभ इसका। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 10th के बाद संपन्नता बढ़ी है। एक गार्जियन 8वें से बच्चा को सुनाते रहता है कि बच्चा के 10th के बाद कोटा भेजना है, दिल्ली भेजना है, सूरत भेजना है, वहाँ भेजना है। वैसी स्थिति में बच्चों के मन स्थिति खराब होने लगता है। और मन स्थिति खराब होने के बाद जो अच्छे बच्चे, हम तो खास करके देखा है, सैकड़ों बच्चों को मैं देखा हूँ कि यहाँ से बहुत बेहतर बना के भेजा और कोटा और दिल्ली जैसे जगहों में जा करके वो बच्चा इंटेलिजेंट है, कलेवर है उसमें, लेकिन गलत संगति में पड़ गया। क्योंकि वहाँ पर जो गलत संगति में पड़ जाता है, बच्चे पड़ जाते हैं तो उनका भटक जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इंटर को ही मैट्रिक मान लीजिए, इंटर को एक सा लेवल बना लिया सरकार ने कि वहाँ के बाद परीक्षा दे सकते हैं। इंटर तक स्कूली शिक्षा करें, तब तक बच्चे कॉलेज नहीं स्कूल के ही रहेंगे।
और उस स्थिति में क्या होगा, उनका देख रेख, उनका अनुशासन स्कूल का कुछ अजीब ढंग का होता है। अपने पेरेंट के नज़दीक लगभग 90% बच्चे अपने पेरेंट के साथ ही होते हैं, पेरेंट के साथ रहते हैं, वरना या आवासीय में डाल देते हैं, वहाँ भी काफ़ी देख रेख अनुशासन में रहते हैं। तो ये जो भटकाव जो हो रहा है 12 में जाकर के, 10-12 में जाकर के, 12 में जाने के बाद 10 के बाद, वो मिटेगा। और कोचिंग के रास्ते में क्या जो दिक्कत आ रही है, मैं कोचिंग वालों के विरुद्ध भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोचिंग की स्थिति में ये बन रही है कि कोचिंग चलाने में अनुशासन का अंदर में उनकी क्या कमी आ जाती है। बच्चे सब बाहर में डेरा लेके रहते हैं, निकलते हैं, और मैं समझता हूँ कि 10th पास बच्चे परिपक्व नहीं होते हैं, नहीं परिपक्व होते हैं। ऐसा कहा गया है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, ऐसा चिंतन भी है, ऐसा आप भी सोच सकते हैं, सारे अभिभावक सोच सकते हैं, आपके डिजिटल न्यूज़ पर जो भी देख रहे हैं वो भी विचार कर सकते हैं इस पर, कि छोटे बच्चे को हाथ में चाकू इसलिए नहीं दिया जाता है कि उसका दुरुपयोग करके अपने शरीर पर भी वार कर सकता है। 3 वर्ष के बच्चे के हाथ में चाकू नहीं दी जा सकती है। उसी तरह से आज मनोवैज्ञानिक स्तर पर सिद्ध कर दिया गया है कि बच्चे जब तक मानसिक रूप से, बच्चे या बच्चियाँ परिपक्व नहीं हो जाएं, तब तक उनको स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। बिल्कुल। आज यही स्वतंत्रता अच्छे बच्चों के लिए काल बन जा रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि 100 में जो 100 अच्छे बच्चे जा रहे हैं, उसमें 80 बच्चे भटक जा रहे हैं, अच्छे बच्चे भटक रहे हैं। एक कारण है कि स्वतंत्रता देने लायक नहीं था वो, उनको भी अंकुश में रहना चाहिए। गार्जियनशिप में रहने की ज़रूरत है, उनको गार्जियनशिप में रहने की ज़रूरत है। इसलिए ये बहुत सकारात्मक परिणाम आएगा जब 12 तक का बच्चा 5वां, 6ठा, 8वां, 9वां, 10वां के साथ, छोटे बच्चों के साथ अनुशासन के कतार में खड़ा होंगे, कठोर अनुशासन में रहेंगे। स्कूली शिक्षा तक तो अनुशासन लोग रखते ही हैं, और लड़ बुद्धा या हमारा स्कूल तो अनुशासन के लिए पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाना जाता है। तो इसका परिणाम अच्छा आएगा। इसलिए सरकार का निर्णय बहुत ही सही है, उचित है। आज के दौर में सोशल मीडिया का ज़माना है, और बच्चे भी अब सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, और जाने से वो भटक रहे हैं, और इससे अभिभावक भी परेशान हैं, स्कूल प्रबंधन भी परेशान है। बहुत। तो बच्चों को कैसे रोका जा सकता है सोशल मीडिया से भटकाव से? मैं अभी आपको बताया कि जिस तरह से 3 वर्ष के बच्चे के हाथ में चाकू नहीं दी जा सकती है, 4-5 वर्ष के बच्चों को सड़क पर जाने के लिए माँ इजाज़त नहीं देती है। क्यों? उसके पास ज्ञान नहीं है सड़क पर बचने का, चलने का, फिरने का। तो अभिभावकों से मैं निवेदन भी करता हूँ, आपके माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से करता हूँ, या आप भी इस बात को समझ सकते हैं, सारे लोग समझ रहे हैं कि बच्चे जब तक परिपक्व न हो जाए, इंटर तक बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं दी जाए। बहुत बड़ा सवाल बोल रहे हैं सर कि इंटर तक के बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए। आप अभिभावकों को ये बात नोटिस करना जरूरी है। अगर मोबाइल दे भी, अगर बच्चा मान लीजिए कारण से कुछ बाहर रहता है और मोबाइल की ज़रूरत है गार्जियन को संपर्क करने का, तो कीपैड वाला मोबाइल दे दें, जो जिससे सिर्फ बात कर सके, बटन का मोबाइल। बटन का मोबाइल दे दें जिससे बात कर सके। सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में इतनी गलत चीज़ परोसे जा रहे हैं आजकल, इतने गलत चीज़ परोसे जा रहे हैं। दूसरी बात क्या हो रही है कि इससे इतना प्रभाव पड़ रहा है कि स्कूल तो इसलिए परेशान है, जो आपने कहा कि स्कूल भी परेशान है, पेरेंट भी परेशान है। स्कूल इसलिए परेशान है कि बच्चे अपने सब्जेक्ट में सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ एडवांस छोटा मोटा नॉलेज लेके आता है, और कक्षा में शिक्षक को गिराने के लिए, उनको नॉलेज का चैलेंज करने के लिए उन क्वेश्चन को रखता है, एडवांस क्वेश्चन को रख करके क्लास को डिस्टर्ब करता है। वैसी स्थिति में हम लोग जैसे स्कूलों में काफ़ी इस पर एहतियात करते हैं। यहाँ पर टीचर के, इवन की 4th ग्रेड के एम्प्लॉय भी कैंपस में मोबाइल लेकर के नहीं रह सकता है, और मोबाइल सख्त रिस्ट्रिक्शन हमने किया है। अभिभावकों से भी सदैव अपील करते रहते हैं कि मोबाइल ना दे बच्चों के हाथ में। अब एक परंपरा बनी, कोरोना ने एक परंपरा तोड़ दिया, क्या कि अब यही माध्यम से बच्चा क्या कहता है कि तो पढ़ने के लिए है इसमें, वो बिल्कुल बच्चा झूठ बोलता है। पढ़ने के नाम पर जो कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस हुआ, वो मोबाइल को उनको रखने के लिए कानूनी रूप से इजाज़त बन गया, एक तरह से लीगल इजाज़त बन गया कि भाई ज़रूरत है दिया जाए बच्चों को मोबाइल, क्योंकि उसी से ऑनलाइन क्लास चल रहा है। और उसी समय बच्चों में हाथ गार्जियन ने महंगे से महंगे फ़ोन धरा दिया, मोबाइल धरा दिया। अब उस स्थिति का है कि वो फिर अब छूट नहीं रहा है, वो मोबाइल बच्चों के हाथ में आ गया। और सोशल मीडिया पर तो क्या परोसा जाता है, क्या आता है, ये सब हम आप भिज्ञ हैं।
विज्ञ हैं, सब लोग हम लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या क्या होता है, कैसे चलता है। उसमें ज़रूरत की चीज़ें भी हैं, काम की चीज़ें भी हैं, सीखने वाली चीज़ें भी हैं, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं ना। बच्चा का नाम बच्चा इसलिए दिया गया कि बच्चा का नाम बच्चा इसलिए कहा जाता है, 16 वर्ष तक 15 वर्ष तक जो बच्चे कहे जाते हैं, बच्चा का नाम इसलिए दिया गया कि बचाना सबसे बच्चा बना है। बचाओ बचाओ बचाओ, अरे उन्हें जा रहा है बचाओ उसको, तब बचाना शब्द कहते कहते बच्चा कह दिया गया। तो हमको तो 16 वर्ष तक उसको सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बैक्टीरिया को से बचाना है, बाहरी जो वातावरण है उससे भी बचाना है। तो इसमें बाहरी वातावरण में जो बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया है, बच्चों को बर्बाद करने में, बच्चों को बिगाड़ने में, बच्चों को मानसिक स्तर पर ख़राब करने में, बच्चों को मेमोरी को कमज़ोर करने में, स्मरण शक्ति को कमज़ोर करने में, और ख़ास कर करके जो समाज में कुरीतियाँ फैल रही है आपस में चैटिंग बैटिंग का, ये भी सोशल मीडिया ही बढ़ा रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि बच्चों को इंटर तक अगर बटन वाला मोबाइल गार्जियन दे, अगर ज़रूरत है तो, नहीं अगर पढ़ने के नाम पर बच्चा मोबाइल इशू कराता है तो घर में कंप्यूटर लैपटॉप दे दें और निगरानी रखें कि वो देख क्या रहा है, कर क्या रहा है। एक कमज़ोर हो गया है, जिससे चलते खाली दुरुपयोग बच्चे कर रहे हैं। बच्चे नशे की ओर भी भाग रहे हैं। देखा जा रहा है कि 10 के बच्चे, 12 के बच्चे, कुछ परसेंट बच्चे नशे की ओर भाग रहे हो, नशे का लत उनमें लग रहा है, जिससे उनका पूरा करियर बर्बाद हो रहा है। तो अभिभावक परेशान हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? क्योंकि आप तो डेली जो है 4000 बच्चों को कंट्रोल करते हैं, 4000 बच्चों को आप रोज़ देखते हैं, उनकी संस्कार को आप सुधारते हैं, उनके दिनचर्या को आप सुधारते हैं। तो आप 4000 बच्चों को सुधारते हैं, एक अभिभावक अपने बच्चे को कैसे इस लत से, बुरा लत से छुड़ा सके? बहुत बढ़िया प्रश्न है और अभिभावकों के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भाग दौड़ के आर्थिक दुनिया में अभिभावक को अपने कार्य शैली इतना व्यस्तता हो गया है, चाहे कहीं कहीं तो मदर और फादर दोनों व्यस्त हैं काम में, आर्थिक भाग दौड़ में बिल्कुल अपने को व्यस्त रख रहे हैं। वैसी स्थिति में अपने बच्चों पर सही देख रेख नहीं कर पाते हो। परिणाम का होता है कि बच्चे कुसंगति में पड़ जाते हैं, और ये लत कुसंगति से होता है। वैसे भटके हुए बच्चे हैं जिनके साथ बच्चे अगर खिलने लगते हैं, जाने लगते हैं, बैठने लगते हैं, वो बच्चा उनको प्रेशर देके ज़बरदस्ती उनको बुरी आदत में डाल देता है। इसलिए इसमें 2 कारण मेरे समझ से, बहुत जो बड़ा कारण है, 2 कारण है। पहला, अभिभावकों को बच्चे के प्रति केयर कम करना। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण इसका है जो आप अनुभव कर सकते हैं कि संयुक्त परिवार का टूटना। संयुक्त परिवार में 4 चाचा, 4 चाची, 8 चचेरा भाई, 8 चचेरी बहन, करीब 20-25 आँखें होती थी, और 20-25 आँखें जो है सुन बच्चों को निगरानी करता था। 25 आँखों से बच्चे देखे जाते थे। आज माता पिता, माँ कामकाजी है घर में, माँ तो स्वभावतः माँ है, माँ बच्चे की गलतियों को छिपाती रहती है। पिता अकेले कामकाज हो गए, बच्चा और बच्चियाँ दोनों, पिताजी काम पर चले गए, नौकरी पर चले गए, व्यवसाय में चले गए, तो दोनों स्वतंत्र महसूस कर लेता है, स्वतंत्रता महसूस करता है कि अब हमको देखने वाला कोई नहीं है। पहले क्या था कि कोई न चाचा, कोई चाची, चचेरा भाई, गांव घर के लोग भी उसमें बड़ा एक सामाजिक ताना बाना इतना मजबूत था कि भाई अरे वो चचा रहे हैं, देखो मेरा भैया आ रहा है, चले जाओ, डरता था। आज बच्चे में भय खत्म हो गया है भावुकों से। तीसरा एक मौलिक कारण हो रहा है कि आज जो खास कर करके एक बच्चे की जो परंपरा चल रही है, अब एक बच्चे की जो परंपरा जो चली है अभी, ठीक है, एक संयुक्त परिवार, एक परिवार को कम करने की कम के लिए अच्छी बात है, लेकिन एक बच्चा के लिए निगरानी तो में भी कमज़ोर पड़ रहे हैं गार्जियन, भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ रहे हैं, भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ रहे। एक लड़का है, कुछ गलतियाँ से जाहिर जी क्या करे भाई, एक ही लड़का है, इसे ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कोई बच्चा ये कर लिया, कोई बच्चा ऐसे कर ले, ऐसा नहीं करता है। ये भावनात्मक रूप से भी कमज़ोर पड़ रहे हैं, अभिभावक कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसलिए अगर बच्चे मोबाइल के द्वारा या गलत आदत अगर पकड़ रहे हैं तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं उन पर गार्जियनशिप का अंकुश कमज़ोर पड़ रहा है। क्योंकि विद्यालय में तो बच्चे मात्र 6 घंटे रहते हैं, 24 घंटे में 6 घंटे रहते हैं, 19 घंटा तो अपने अभिभावकों के पास रहते हैं। और 19 घंटे का प्रभाव
और 19 घंटे में बिल्कुल स्वतंत्र रहते हैं वो। इसको रोका कैसे जाए? जो एक माता पिता हैं और घर पे ज़्यादा परिवार नहीं है और बच्चे गलत लत में जा रहे हैं, तो रोका कैसे जाए सर? हाँ, रोकने का एक ही उपाय है कि अब तो सारी बातें हुई, अब परिवार तो जैसे अकेला है ही वही गया है। रोकने की एक ही बात है कि अभिभावकों को जहाँ भी काम करते हैं अपने बच्चों पर अपने पत्नी के द्वारा, उसकी माँ के द्वारा, या बहन है तो बहन के द्वारा, या स्वयं डायरेक्ट उन पर नज़र रखें। दोस्ती जैसा बच्चों को फ्रेंड बना कर बच्चे रखें। स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, इस पर बारीकी से नज़र रखें। और अभिभावकों से मैं एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि चौपाल में, गमी चौपाल में, शहर के चौपाल में कहीं दूसरे के घर पर घंटे 2 घंटे बैठ कर नाजायज़ गप कर लेते हैं। ये बच्चे के पास 1 घंटा बैठने का समय उनके पास नहीं है। 1 घंटे बच्चे के पास पर डे बैठना चाहिए अभिभावकों को, और बैठ करके उसके मनोभाव को जाने कि चाहता क्या है, किधर बढ़ना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, कहाँ बैठता है, और उसको मोटिवेट करें, उसको समझाएं, अच्छी अच्छी कथा कहानियाँ समझाएं। जिस रास्ता से वो चला है उस रास्ता खतरनाक है, वो कहाँ लेके जाएगा, इन सारी बातों पर गार्जियन को बैठ के चर्चा करना चाहिए। एक चीज़ अहम प्रश्न है सर, सारे लोग देख रहे हैं आपको, आपके यहाँ 4000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं और हर साल, चाहे वो IIT का रिजल्ट हो, नीट का रिजल्ट हो, आपके यहाँ के बच्चे आते हैं, दर्जनों बच्चे क्वालिफाई करते हैं। उन बच्चों में कौन सी आखिर प्रतिभा होती है? उनमें आप क्या देखते हैं? वो हुनरमंद बच्चे क्या करते हैं? उनका संस्कार कैसा होता है? पढ़ने का तरीका क्या होता है कि वो आगे जाकर के सफल हो जाते हैं, बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं? उनमें क्या रहता है ताकि आम आदमी भी बच्चों को उन्हीं की तरफ बनाने की कोशिश करे? तो उनमें क्या देखते हैं आप, या उनको कैसे तैयार करते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर ऊंची मकान बनानी हो, मकान 10 तले की बनानी हो ऊंचाई का, तो उसे फाउंडेशन मजबूत करना पड़ता है। फाउंडेशन में रड उसका मोटा होगा, सीमेंट होगा, सब कुछ मजबूत करना पड़ता है। तो अगले चाहे IIT हो, मेडिकल हो, या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें सफलता पाने के लिए सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स मजबूत होना चाहिए उनका। आज देखा गया है कि बच्चों में फाउंडेशन का जो आधार है, फाउंडेशन जो मैथ का, इंग्लिश का, या जो भी सब्जेक्ट का, बहुत कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि उनको नर्सरी से 6 तक के जो सेक्शन की व्यवस्था है, उसमें घर में बच्चा समझ के माफ़ कर दिया जाता है, अभी बच्चा है आगे कर लेगा ठीक। स्कूल वाले मैक्सिमम स्कूल वाले उस पर गंभीरता से उस पर पहल नहीं करते हैं कि ये जो 5 से लेकर के 12 तक का जो उम्र है, फाउंडेशन कोर्स का जो उम्र है, ये बच्चा नहीं है बच्चा, ये तो सुखमय जवानी की तैयारी का समय है। यही 12-14 साल की तैयारी पर पूरा लाइफ डिपेंड करेगा कि उसको जाना कहाँ है या भेजना आप कहाँ चाहते हैं। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण समय जो अभिभावक बच्चा समझते हैं, इसको समझते कि अच्छा आगे चल के ठीक कर लेगा, जो आगे कभी ठीक नहीं होता है। हम लोग जो करते हैं कैसे कुछ बेहतर होता है। आप जब पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं वो भी कभी हमसे जवाब सवाल पत्र के माध्यम से कर सकते हैं कि फाउंडेशन कोर्स के लिए पूरे इंडिया में CBSE से अलग हट करके मैथ तो बेसिक मैथ, इंग्लिश तो बेसिक ग्रामर, बेसिक स्पोकन इंग्लिश, ELA एशिया लेटर एप्लीकेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट का 5 सब्जेक्ट को अलग बनाया है, जो कि इंडिया में किसी CBSE कोर्स में निर्धारित नहीं है 5 तक के लिए। यानी लड़के 5 पीरियड अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब उसे होता क्या है, मैथ क्या है, मैथ वाले टीचर हैं जो विद्वान टीचर होंगे, आपके चैनल का वहाँ सुन रहे होंगे, समझते होंगे मैथ कुछ नहीं है। जैसे शरीर क्या है, आँख नाक पाँव हाथ पैर का ज्वाइंट समूह है। तो मैथ क्या है, मैथ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, यानी जोड़ घटाव गुना भाग जो भी कहते हैं, पूरे मैथ में ही नीचे से ऊपर आता है। मैथ तो बच्चा फार्मूला जान जाता है, लेकिन आपको बता दें MSc के मैथ तक बच्चा गड़बड़ाता है तो कैलकुलेशन में गड़बड़ाता है, और कैलकुलेशन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जोड़ घटाव गुना भाग है, वही बच्चे नहीं सीख पाते हैं। अब फाउंडेशन उनका रहता है, वो कलम से गुना करने लगता है, कलम से भाग करने लगता है, कलम से LCM निकालने लगता है, परिणाम होता है कि बनाना है 4 मैथ बनता है उनसे 2 मैथ। तो कैलकुलेशन का जो है ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई फाउंडेशन कोर्स, वो बच्चों को कमजोर रहता है। हम लोगों को मजबूती से प्रदान करते हैं। हमारे एक बच्चे गवाह हैं कि मैथ है तो 2 सब्जेक्ट मैथ है, पहले बेसिक पढ़ाओ, अब बेसिक अलग टेस्ट लो, अब बेसिक में ठीक हो गया तो किताब का मैं तो 2 महीना में खत्म करा देंगे।
रही नहीं। सर बच्चों को एक चीज़ और आप बताएं कि बच्चों का जब जो परीक्षा का समय नज़दीक आता है तो उनको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या ध्यान में रख कर पढ़ाई करना चाहिए, कितना देर पढ़ना चाहिए? देखिए, तो लेवल की बात है। अब मान लिया कि जो नीचे का प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं वो घर पर कम से कम 1.5 से 2 घंटा पढ़नी चाहिए, ज़्यादा समय नहीं उनको देना है। 6 से ऊपर 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको लगभग 3 घंटे से कम नहीं पढ़ना चाहिए। और जो 9-10 के बच्चे हैं, 11-12 के बच्चे हैं, उनको लगभग घर पे 4 घंटे 5 घंटे पढ़नी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि औरंगाबाद जो है वो ग्रामीण इलाके इसमें ज़्यादा हैं, किसान परिवार ज़्यादा हैं, गरीब परिवार ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, और बच्चे जब उनको जब स्कूल में लिखवाना होता है नाम, जब 4 साल के बच्चे होते हैं, 5 साल के जब बच्चे होते हैं, जब वो शहर तक पहुंचाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो वो स्कूलों का चयन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। बहुत क्योंकि आज बहुत सारे स्कूल हैं, कदम कदम पे स्कूल हैं, तो कौन और स्कूल मायने रखता है किसी के चरित्र निर्माण में। तो बच्चों को का दाखिला दिलाते समय स्कूलों का चयन वो कैसे करें, कौन से स्कूल में वो बहुत एडमिशन कराएं? बहुत अभिभावकों के लिए बहुत अहम प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसमें होता क्या है, अभिभावक सब समझदार हैं, ऐसा नहीं कोई आज के युग में कोई ना समझदार नहीं है, लेकिन कभी कभी वो दूसरे के बातों में पड़ जाते हैं। जैसे आमतौर पर आप देखते होंगे कि सब्जी मार्केट में जाइए, सब्जी खरीदना है, फल खरीदना है, कपड़े दुकान पर कपड़े खरीदने हैं, 1 दुकान 2 दुकान 3 दुकान पता लगाते हैं, और वो दुकान अच्छा है, वो रेट में देता है, वो क्वालिटी भी अच्छा रखता है, खोज के जाते हैं। वहाँ जाके 1 पैंट का कपड़ा लेना रहता है, कम से कम 20 पैंट निकलवाते हैं, चुनाव करते हैं। सब्जी लेना होता है, 20 दुकान भटकते हैं, ताज़ा है, मुलायम है, इसमें खनाल ज़्यादा है, देखो हरी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसको ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपने पूरे घर और परिवार के भविष्य का सवाल है, अपने भविष्य को समर्पित करने जा रहे हैं किसी के हाथों में, वैसी स्थिति में गार्जियन किसी के बहकावे में पड़ जाते हैं, किसी का, और वहाँ लिखा लीजिए, वो कभी कभी जात धर्म के नाम पर भी भटकाव में आ जाते हैं। कभी किसी का कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो कह दिया कि वहाँ लिखा लीजिए ना, वहाँ ठीक है। समाज में वैसे पूर्वाग्रह लिए लोग बैठे हुए हैं जहाँ कुछ न कुछ भटकाते रहते हैं लोगों को। इसमें अभिभावकों को ज़रूरत है कि जो फेमस स्कूल हैं, जो रिनाउंड स्कूल हैं, 2 4 5 10 जिस शहर में जितना हो, वो तीनों स्कूल को घूमें, अभिभावक बनकर 2 घंटे 3 घंटे कैंपस में बैठें, वहाँ के माहौल को लखें, गमें, कुछ बच्चों से बात करें वहाँ के अनुशासन के बारे में। जिस स्कूल में अनुशासन नहीं हो वहाँ पढ़ाई तो बेमानी है, पढ़ाई बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि मेरा डाइजेशन सिस्टम आपका सही नहीं हो, और जितने ड्राई फ्रूट है या जितने भी लाभकारी वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं जो शरीर के लिए बहुत पौष्टिकारक हैं, आप खाते जाते हैं तो उसको लाभ मिलेगा क्या? क्योंकि आप तो खा तो रहे हैं लेकिन डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर है, तो वो तो कोई खून बनाने का काम करेगा नहीं। तो जब अनुशासन क्या है, स्कूल का डाइजेशन सिस्टम है। शिक्षक थोड़ा कमज़ोर भी हों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, और अगर क्लास में अनुशासन है, बच्चे गौर से सुनते हैं, तो निश्चित है कि बच्चे वहाँ अच्छा करेंगे। तो अनुशासन देखें, फैकल्टी वहाँ कैसे रहते हैं, वहाँ का 2 4 5 साल 8 साल का रिजल्ट कैसा रहा है, इन बातों पर अध्ययन करें। हो क्या रहा है कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भटक जा रहे हैं और अच्छे गाड़ी में भटक जा रहे हैं, अब फिर परिणाम का होता है कि आगे चल के अच्छा स्कूल में जाते हैं, लेकिन होता नहीं ऐसा है। जैसे हम आप बुशर्ट पहने हुए हैं ना, बुशर्ट के एक बटाम अगर गलती लग जाए तो ऊपर तक सही नहीं होगा। अब बिल्कुल सही, ऊपर तक सही नहीं होगा, फिर नीचे से खोल के करना पड़ेगा, जो शिक्षा में रिपेयरिंग संभव नहीं कि लौट के हम काम करेंगे। इसलिए जैसे बुशर्ट का एक बटाम गलती लग जाए तो ऊपर तक गलती होते जाएगा, फिर सुधारना मुश्किल है, सब टेढ़ा होते चला। उसी तरीके से आपके बच्चों को दाखिला, शुरुआती दाखिले में ही आपको सावधानी बरतनी होगी, और आपको स्कूलों अपने विवेक का प्रयोग करना होगा, अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। बच्चों को दाखिला लेने से पहले आप स्कूल को जाकर के समझें, 2 घंटे बैठें, काउंसलिंग करें, वहाँ का अनुशासन कैसा है, बच्चों का संस्कार कैसा है, कैसे वो पढ़ते हैं, आवाज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपको अनुशासन का पता आवाज़ से पता चल जाएगा। और
उसके बाद में 5 साल तक के उस स्कूल के रिजल्ट को अध्ययन कीजिए कि इनके यहाँ का रिजल्ट कैसा है। अगर ये सब चीज़ आपको सही लगता है, जचता है, तो फिर आप बच्चे का दाखिला ले सकते हैं। ऐसा औरंगाबाद के बड़े शिक्षाविद और लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल किसी नाम का मुहताज नहीं है, एक बड़ा ब्रांड है, उसके संस्थापक का कहना है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल जो दर्शक हैं उनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।